बात करते हैं तो एक ब्लैक बॉक्स का जिक्र आता है, पर एक Mi-17 V5 में उपकरण अलग होते हैं। तो उसमें जो रिकॉर्डिंग है वो क्या रिकॉर्डिंग होगी, किस तरह की चीजें हैं जो उपलब्ध होंगी? अब देखिए, सबसे पहले जैसे गौरव ने पूछा, मैं बताऊं कि इमीडिएटली जब एक्सीडेंट होता है एक एडवांस टीम जाती है जो फ्लाइट सेफ्टी डायरेक्टरेट की तरफ से जाती है, जो इमीडिएट इनिशियल मुआयना ले लेती है, सारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर देती है, सारी आइटम्स को सिक्योर करती है, उनकी फोटोज खींच लेती है ताकि बाद में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो एक लीगल एंड फॉर्मलाइज प्रोसीजर होता है। जो एडिशनल इनिशियल एडवांस टीम जाती है वो 2 दिन के अंदर वापस आके जाके उनको कुछ मोटा मोटा आइडिया हो गया होता है, मगर वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस नहीं करती, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के पास टाइम होता है, उनके पास ज्यादा एविडेंस होती है। वो सारी एविडेंस को लेके देखिए, आपने अभी एफडीआर का बोला, देखिए एफडीआर हर जहाज के अंदर एफडीआर होता है, और जो लेटेस्ट मॉडर्न जहाज है उनमें एफडीआर रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं और डाटा प्रोसेसिंग रेट बहुत ज्यादा होता है। मगर ये हेलीकॉप्टर के अंदर भी एफडीआर है, एफडीआर को रिसीव कर लिया गया है। एफडीआर और ब्लैक बॉक्स सेम चीज है, एक उसको ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं, एफडीआर बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में वो ब्लैक कलर का होता था, आजकल वो ब्लैक नहीं रहा है, आजकल वो ऑरेंज कलर का होता है। क्यों ऑरेंज कलर का होता है? बिकॉज वो दूर से नजर आना चाहिए, इसलिए उसको ऑरेंज कलर का। बहुत सॉलिड होता है, उसमें फायर रेजिस्टेंस होती है, वो क्रैश के अंदर बहुत ज्यादा धमाका ले लेता है, और ताकि वो जो इंफॉर्मेशन एफडीआर के अंदर है वो सिक्योर रहेगी। तो इसलिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है कई बार टाइम लेती है, वो इंजन का मायना, एक एक इंजन का ब्लेड चेक करेंगे, बहुत ही ज्यादा डिटेल्स के अंदर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जाती है। कभी कभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो क्लियर कट एक्सीडेंट होते हैं कुछ हफ्तों में खत्म हो जाती है, हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखी हैं जो कई महीने तक चली हैं। मगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कहा जाएगा, बिकॉज इतने बड़े अफसर की डेथ हो गई है इस एक्सीडेंट के अंदर, कि जल्दी से जल्दी फाइनलिटी लाया जाए। और ये फाइनलिटी इसलिए भी चाहिए कि अगर जहाज में वाकई कुछ कमी थी या प्रॉब्लम थी तो बाकी सारे जहाज भी उड़ रहे हैं, 240 जहाज हैं इस तरह के हमारे देश के अंदर, तो इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की फाइनलिटी जल्दी से जल्दी जरूर होगी। जनरल प्रसाद, सीडीएस पहली बार एक पद क्रिएट किया गया, पहली बार जनरल रावत उस पद पर थे, और कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि अगर वो न हो तो क्या किया जाए। सीनियर मोस्ट अफसर का जो एक क्रम होता है जो अलग अलग सेनाओं में फॉलो होता है, उस हिसाब से जो जानकारियां हमें मिली उसके अनुसार जो डिप्यूटी चीफ हैं भारतीय सेना के, उन्हें भी, वो विदेश दौरे पर थे लेकिन उन्हें भारत आने के लिए कहा गया, वो भारत के रास्ते में। अब हम ऐसे में क्या समझें कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर होने के नाते हम जनरल नरवणे को ही उस पद पर देख सकते हैं? इस समय क्या चल रहा होगा जो निर्धारित करेंगे जो लोग कि कौन अगला सीडीएस, और किस तरीके से वो कंटिन्यूटी बनाई रखी जा सके? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब सीडीएस बनने से पहले एक भारत में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, उसमें चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो सर्विस चीफ होते हैं जो सर्विस चीफ के ओहदे पर लॉन्गेस्ट रहे हों। आज की तारीख में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ आर्मी चीफ हैं, इसलिए वो आज की तारीख में ऑटोमेटिकली चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएंगे। सीडीएस बनने से पहले चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वॉज द पॉइंट ऑफ एक्शन इंटरैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री। तो वो पद तो एक तरीके से खाली नहीं हुआ है। The organization still exists of a chairman chief of staff committee, जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर रावत साहब भी रहे एज सीडीएस। अब बात ये होती है कि बाकी सीडीएस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो मैंने शुरू में बताया, एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, as a head of a department in the Ministry of Defence, as a person who is going to orchestrate the thinking, the acceptance of the military propositions, the military problems across the CCS, वो उनका मेन चार्टर था। उस चार्टर को पूरा करने में अभी एक थोड़ी सी वैक्यूम आ गई है। चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तो है, तो कोई अगर कल हादसा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो देयर इज नो डिफिकल्टी, द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी विल टेक ओवर। बांग्लादेश की लड़ाई हमने लड़ी है ना, तीनों सर्विस चीफ साथ होकर चले थे और कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ था। उसी तरीके से इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन टू टेक द नेशन अप in the scale of military preparedness as a national preparedness, we need a chairman chief of staff, we need a CDS। जो मैंने सुबह
अखबारों में पढ़ा, उसमें बातचीत हो रही है। सरकार का शायद इस तरह से बयान निकला है कि अगले 10 दिन में हम देखेंगे कि